हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी गाइस। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कोई भी टॉपिक जो है वो फास्ट जल्दी से आपकी जो है क्लास हो जाए उस टॉपिक पे, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। और साथ ही साथ आप अपने डाउट्स के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मोर वीडियोस जो है वो देख सकें। सो गाइस, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी चल रही हैं साथ साथ, एंड डिसाइड हमारी क्लासेस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी चल रही हैं। तो जब भी हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की, तो उसमें काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बच्चों ने जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं तो काफी सारी इंक्वायरीज हैं, उनके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियोस जो है वो क्रिएट किया उनकी इंक्वायरीज को सॉल्व करने के लिए गाइस। सो अभी हम जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जा रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट एग्जाम की वीडियोस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। सो गाइज, आज की जो हमारी क्लास है, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी जो क्लास है वो हिस्ट्री पे है। दैट इज मिडिवल इंडिया। हमने एंशिएंट इंडिया जो है वो कंप्लीट कर दिया गाइज। अब हम मिडिवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। मिडिवल इंडिया जो है वो स्टार्ट हुआ था जब गुप्ता एम्पायर जो है वो एंड हो गया था 6th सेंचुरी में। तो जब हमारा मुगल एम्पायर एंड हुआ, तो मुगल एम्पायर जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ, दैट इज 16th सेंचुरी, गुप्ता एम्पायर के बाद। तो वो उस टाइम पे होते थे कैसे राजा महाराजाओं में जो भी अप एंड डाउन आए उनके जाने के बाद, और जो इस्लाम मुस्लिम सोसाइटी है वो कैसे जो है उन्होंने कैसे अपने आर्ट को, अपने आर्किटेक्चर को, अपने कल्चर को क्या किया, प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो यही हम क्या करेंगे गाइस, स्टडी करेंगे। सो गाइस, हम पढ़ेंगे आज सुल्तान ऑफ दिल्ली। जब भी हम सुल्तान ऑफ दिल्ली की बात करें, तो हमारा जो मुस्लिम ने किस तरीके से, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने इन्वेंट किया था, रिजल्ट निकाला था, वो एडी 1206 टू 1526 तक। तो ये आपकी क्या है, एग्जिस्टेंस बता रहा है किसके, दिल्ली सुल्तानेट की, कि कब तक जो है उन्होंने क्या किया था, रूल किया था। तो उन्होंने 5 डायनेसिटीज निकाले थे और उसमें रूल्स बनाए गए थे दिल्ली में। तो फर्स्ट वन है दैट इज स्लेव डायनेसिटी, that is 1206 to 1290. Khilji dynasty 1290 to 1320. The Tughlaq dynasty 1320 to 1414. The Said dynasty 1414 to 1451. And the fifth one is that is the Lodi dynasty 1451 to 1526. सो गाइस, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे आती है गाइस स्लेव डायनेसिटी। जब भी हम स्लेव डायनेसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम इसे हम ममलुक डायनेसिटी भी कहते हैं। ममलुक मींस कुरानिक, कुरानिक टर्म फॉर स्लेव, ठीक है। अब स्लेव डायनेसिटी जो है वो रूल कर रही थी हमारी दिल्ली में 1206 से 1290। इनफैक्ट 3 डायनेसिटीज रही हैं यहाँ पर उसमें उस दौरान पे। देवार कुतुबी डायनेसिटी 1206 से 1211, फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। First elaborate dynasty 1211 to 1266, founded by Iltutmish. Second elaborate dynasty 1266 to 1290, founded by Balban. Next one is that is Qutbuddin Aibak. Aibak. जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, ये फर्स्ट सुल्तान रहे हैं हमारे दिल्ली के। इन्होंने मोहम्मद गोरी, जो वॉज स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी के रहे हैं। स्लेव समझते हो गाइस, स्लेव मीन्स उनके अंडर काम करते थे। Who made him the governor of his Indian possessions, यानी कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गवर्नर बनाया था उन्हें। आफ्टर द डेथ ऑफ द गोरी 1206, ऐबक डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस। ऐबक ने जो है वो डिक्लेयर किया कि वो इंडिपेंडेंस है। ही अज्यूम्ड द टाइटल सुल्तान एंड मेड लाहौर इज कैपिटल। अब उन्होंने उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, एक टाइटल दिया गया सुल्तान का, एंड उन्हें साथ ही साथ जो है लाहौर के का कैपिटल बनाया गया। लाहौर जो है हमारा स्टेट, क्या उसको क्या, सिटी, सॉरी सिटी को क्या बनाया गया, कैपिटल बनाया। Muslim writers call Ebak Nakbash or giver of lakhs because he gave liberal denotations to that. तो मुस्लिम राइटर्स रहे हैं, उन्होंने काफी सारी चीजें जो है लिखी हैं, इनके बारे में डिनोट किया गया है। एबक डाइड ऑफ इंजरीज रिसीव्ड इन अ फॉल फ्रॉम द हिज हॉर्स व्हाइल प्लेइंग चौगान पोलो इन 1210। यानी कि पोलो उनकी इंजरी हुई थी गाइस एबक की, और उस दौरान जो है उनकी डेथ हो गई थी।
नेक्स्ट वन इज दैट इज इल्तुमिश। इल्तुमिश जो है वो बता रहे हैं कि इल्तुमिश जो है इलाब्रिक ट्राइब है, hence his dynasty was named as elaborate dynasty। यानी कि ये जो है इल्तुमिश जो है वो हमारी क्या है, इलेबरेट ट्राइब है और इलेबरेट डायनेस्टी के नाम से जो है जाना जाता था। ये जो हमारा कैपिटल जो है वो शिफ्ट किया गया था लाहौर टू दिल्ली। यहाँ पे देखा गया था कि कैसे लोग जो है वो क्या करते हैं, चीजों को ग्रैब कर रहे थे, ठीक है, चीजों को सीखने की कोशिश करते, रूल करने की कोशिश करते हैं हमारे इंडिया पे लीगल अथॉरिटी के साथ। एंड साथ ही साथ काफी सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, सोफिसेंट्स, जो कि हमारे इंडिया में आए थे, जिन्होंने वर्क किया है हमारे स्कॉलर्स ने। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी के थे बट उन्होंने फिर भी जो है हमारे इंडियंस को क्या किया है, स्कॉलर थोड़े प्रेफरेंस जो है वो दी गई है। Next one is that is Razia. She was the first and last Muslim lady who sat on the throne of Delhi. जब हम बात करते हैं दिल्ली की, तो ये लास्ट मुस्लिम रही है राजिया, कहाँ की, दिल्ली की। She appointed an Abyssinian slave Yakut as master of the royal horses. In 1240, Althunia, the governor of Bhatinda, revolted against her. She went in person to suppress the revolt, but Altunia killed Yakut and took Razia prisoner. अब यहाँ पे 1240 में क्या होता है गाइस, जब एल्टूनिया को जो है गवर्नर बनाया गया है भटिंडा का, तो उसी के ही अगेंस्ट जो है काफी सारे लोग ने क्या किया, रिवॉल्ट किया, और वहां पे ही जो है राजिया को जो है जेल कर दी जाती है। नेक्स्ट घियास उद्दीन बलबन। घियास उद्दीन बलबन 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 जो है, सॉरी गाइस, was also known as Ulugh Khan, served as Nayab origin to Sultan Nasiruddin Muhammad। बलबन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने को रिगोरियस कोर्ट को, अपने डिसिप्लिन को बताते हैं, अपने कस्टम्स को बताते हैं, और अपनी जर्नी जो उनकी रही है उसको क्या करते हैं, वो इलेबोरेट करते हैं। साथ ही साथ जो भी वो फेस्टिवल्स होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, उनकी जो वेल्थ होती है, उनकी जो पावर्स हैं, उसको इम्प्रेस करते हैं, यानी कि इम्प्रेस करते हैं उस अपने फेस्टिवल से, अपने त्योहारों से। He established a separate military department, Diwan Iraj, एंड रिओर्गनाइज द आर्मी। अब उन्होंने जो है क्या किया था गाइस, सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट जो है उन्होंने बनाया था, ताकि जो हमारे क्या करेंगे, रिओर्गनाइज किया जाए हमारे आर्मी को भी। नेक्स्ट वन इज दैट इज खिलजी डायनासिटी। जालुद्दीन खिलजी, the founder of the Khilji dynasty was Jaluddin Khilji। The important event, जब जालुद्दीन रीजन की हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं जो अटैक किया गया था देवागिरी के देवागिरी इन द डेक्कन में, उनके नेफ्यू थे एंड सन इन लॉ थे अलाउद्दीन खिलजी plundered Devagiri and defeated its ruler Ramchandra Deva and returned to Kara। During the reception there, Alaவுddin Khilji treacherously murdered his father-in-law Jalaluddin Khilji and usurped the throne of Delhi। तो गाइस ये छोटा सा मैंने इसमें खिलजी डायनेस्टी का बताया कि कैसे जलालुद्दीन खिलजी ने जो है रूल किया है, और उसके बाद उन्हें किस तरीके से जो क्या किया गया था, मार के जो है राजा घोषित किया गया था उनके फादर को। Alauddin Khilji। Alauddin Khilji was the greatest ruler of the Khilji dynasty। He was the first Muslim ruler to extend the empire right up to Rameshwaram in the south। यानी कि फर्स्ट थे मुस्लिम जिन्होंने क्या किया था, रूल किया था हमारे एम्पायर पर साउथ साइड में। नेक्स्ट, सुल्तान हैड बिल्ट अ न्यू सिटी कॉल्ड सिरी नियर दिल्ली। यानी कि सुल्तान जी जो है वो क्या है, या उन्होंने एक न्यू सिटी जो है वो बनाई थी सिरी, जो कि नियर है किसके, दिल्ली के। अमीर Khusrau, the great Persian poet, patronized by Balban, continued to live in Alauddin Khilji court also। यानी कि अमीर खसरू जो है वो बहुत अच्छे पोइट रहे हैं उस टाइम के, और उन्होंने क्या किया है, अपनी जो जर्नी है किसकी, अलाउद्दीन खिलजी कोर्ट की, उसमें क्या किया है, लाइव अपने भी अपनी जिंदगी के मतलब उनको कंट्रीब्यूशन दिया है अपना। He introduced the system of branding of forces and prepared Hulia descriptive list of soldiers। ये आपके सोल्जर्स रहे हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है।
Alauddin Khilji maintained a large permanent standing army and paid them in cash from the royal treasury. अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है, उन्होंने परमानेंट लोग जो आर्मी के ऑफिसर्स थे उस टाइम पे, उनके लिए उनको सपोर्ट किया गया, उनको कैश दिया गया, रॉयल ट्रेजरी की तरह जो है उन्होंने ट्रीट किया गया. The introduction of paying salaries in cash to the soldiers led to price regulations popularly called as market reforms. यानी कि मार्केट को देखते हुए जो है उनकी सैलरी जो है वो क्या की गई थी, डिसाइड की गई. नेक्स्ट वन इज दैट इज मोहम्मद तुगलक, गियास-उद-दीन तुगलक. जब हम गियास-उद-दीन तुगलक की बात करें, ये फाउंडर रहे हैं तुगलक डायनेस्टी के. एंड गियासुद्दीन लेड द फाउंडेशन फॉर तुगलक नियर दिल्ली. गियासुद्दीन तुगलक सन उल्लुग खान killed his father and ascended the throne with the title Muhammad bin Tughlaq in 1325. So guys, that's it for today. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मोर वीडियोस जो है वो देख सकें. ये थोड़ा सा हमारा मिडिवल इंडिया है हिस्ट्री का, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है, कि कैसे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो डेवलप हुई थी और कैसे उन्होंने रूल किया है. That's it for today.